नमस्कार बच्चों, आज फिर आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। चलिए आज का हम लोग का टॉपिक होगा करेक्ट टेंस का रूल नंबर 8। चलिए बहुत सहज रूल, द बेस्ट रूल फॉर करेक्ट टेंस, द इजीएस्ट रूल। चलिए शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 8, अनलेस टिल इफ अनटिल ETC इतना अगर रहेगा तो हम लोगों का बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट तो अब देखिए रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि अनलेस, टिल, इफ और अनटिल, ये चार जो हम लोगों का वर्ड है, ये यदि आप लोगों को सेंटेंस में यदि मिलता है तो समझ लेना है कि यहाँ पर भी दो वर्ब होगा। एक वर्ब यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है तो दूसरे को बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। चलिए पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेशन पर भी थोड़ा ध्यान दे दें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। उसके बाद में आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, यानी कि ये भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो शैल होगा, अदर पर्सन रहेगा तो विल होगा। उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर, ये रहा हम लोगों का फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। अब चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, 100% आप लोगों को समझ में आएगा। इफ इट रेन, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं और वाइस वर्सा। इफ इट रेन आई शैल नॉट गो आउट। अब ये देखिए यहाँ पर एक वर्ब आ गया और एक वर्ब यहाँ पर ब्रैकेट में है, यहाँ पर एक कमा रहेगा। इफ इट रेन आई शैल नॉट गो आउट, यानी कि अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का इफ मिल रहा है, यदि बारिश होता है मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब ये जो है हम लोग का ऑलरेडी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में डन है ना, विल शैल लगा करके। तो ये जो बचा हुआ जो वर्ब है हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जब फ्यूचर इंडेफिनिट में बना दिया है तो बचा हुआ जो वर्ब है हम लोग उसको प्लेस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लेस करने के पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा दिमाग लगा करके हम लोग अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है कि यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब में एस और ईएस को ऐड करते हैं, और अदर पर्सन यानी कि प्लूरल फॉर्म होता है तो हम लोग एस और ईएस ऐड नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ईट है, ईट को हम लोग कहाँ, कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए हम लोग रेन में क्या लगा देंगे, रेन्स। इंडिंग एन होता है बोल के हम लोग एस लगा दिए। CHXVO से इंडिंग अगर वर्ब होता है तो हम लोग ईएस लगाते। आई थिंक क्लियर। आई शैल नॉट गो आउट, इसका थोड़ा एग्जाम्पल जैसे हमको देना पड़ेगा। वीडियो अब लंबा लंबा बनेगा, उपाय नहीं है, रूल को कवर करने के लिए वीडियो को तो थोड़ा बड़ा करना ही पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ही कम्स आई गो। अब यहाँ देखिए यदि वह आता है मैं जाऊंगा, यहाँ पर एक वर्ब है और ये वर्ब यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर हम लोग का इफ लगा हुआ है, यानी कि इफ ऑलरेडी है हियर, इसीलिए यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, यहाँ पर अथवा ये लगा दिया, एक वर्ब बना दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो दूसरा जो बचा हुआ जो वर्ब है हम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। इफ ही कम्स कमा आई के साथ क्या लगने वाला हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट में, आई शैल लगेगा, आई शैल गो। ये रहा हम लोगों का रूल नंबर 8। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। थोड़ा और एग्जांपल इसके लिए लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मिटकाते हैं सिर्फ एग्जांपल को, फॉर्मेशन को रहने देते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग का 2-4 एग्जांपल अभी और चलेगा। चलिए एक और लेते हैं। चलिए इंटरेस्टिंग, इफ से नहीं, खाली इफ लेने से नहीं ना होगा। अनलेस यू रीड वेल कमा यू विल फेल, ये इंग्लिश का साहित्य, इंग्लिश ग्रामर है भाई, इसका बहुत मैंने सिस्टम होता है। अनलेस यू रीड वेल, ये देखिए अनलेस जो है एक सेमी निगेटिव वर्ड है। अनलेस यू रीड वेल यू विल फेल, ये कौन सा टेंस में बना हुआ है, देखिए विल फ्यूचर इंडेफिनिट,
हम लोग का पहचान यहाँ पर अनलेस से मिल रहा है, यानी कि यदि तुम अच्छी तरह नहीं पढ़ते हो तुम फेल करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए ये सेमी निगेटिव याद रहे, बाद में हम लोग का एक टॉपिक्स आने वाला है। अनलेस यू क्या करेंगे भैया, ये फ्यूचर में बना है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा ना, ये फ्यूचर इंडिफिनिट तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो चलिए क्या लगेगा, यू के साथ रीड में क्या एस अथवा एस लगेगा ना, बट कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अगर होता है यानी कि ही सी ईट नेम रहता है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है, तो हम लोग वर्ब एस अथवा एस ऐड करते हैं, अदर पर्सन के साथ नहीं करते हैं। टू मेक यू कंफ्यूज इन योर एग्जामिनेशंस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप सोचोगे कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में यू है, चाहे कुछ भी हो इसमें हम लोग को एस लगाना है, गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट को देखिएगा, इफ यू रीड वेल जस्ट का तस रहेगा, यू विल फेल। आंख फट करके छोटा माइंड मत लीजिएगा, कहने का मतलब है कि अगर आप सब्जेक्ट को अगर नहीं ख्याल करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। चलिए चलिए थोड़ा इसको निगेटिव लेते हैं, इसी को थोड़ा लेते हैं। इफ यू नॉट रीड वेल, इफ यू नॉट रीड वेल कमा यू विल फेल, सेम सेंटेंस है। देखिए आप लोग को हायर सेकेंडरी में देता है यूज इफ रिप्लेसिंग अनलेस, यूज इफ रिप्लेसिंग अनलेस, ये आएगा हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जब आगे बढ़ेंगे तब। पहले यहाँ पर देखिए, इफ यू नॉट रीड वेल यू विल फेल, यानी कि दिस सेंटेंस रिलेटेड टू फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि विल लगा हुआ है। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं भैया क्या लगाया है, नॉट रीड, यानी कि जब ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बना है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये निगेटिव है। इफ यू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग जब निगेटिव ट्रांसलेशन करते थे तो क्या लगाते थे, सहायक क्रिया हम लोग का डू नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ यू डू नॉट, जब डू नॉट और डज नॉट लगता है तो ऑटोमेटिक हम लोग का वर्ब में एस अथवा एस नहीं लगेगा, देंगे रीड, इफ यू डू नॉट रीड वेल, बाकी बात लिख देंगे। समझ में आया? यही सेंटेंस चलिए एक और लेते हैं, इफ ही नॉट गो ईयरली, इफ ही नॉट गो ईयरली he will miss the bus, he will miss the bus। यदि वह जल्द नहीं जाता है तो वह बस को खो देगा, यानी कि बस चली जाएगी। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट यू था बोल के हम लोग लगाए डू नॉट, और यहाँ पर एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इधर का फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो बनेगा ही। तो ही के साथ का लगेगा हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब, ही सी इट नेम के साथ लगता है डज नॉट, निगेटिव करने के टाइम में ये हो गया। आई वी यू दे होगा तो डू नॉट, ही सी इट नेम होगा तो डज नॉट, अब गो जस का तस रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डज में ही एस आ गया है, डज नॉट गो अर्ली कमा ही विल मिस द बस। समझ में आया है? अगर आया होगा तो आप लोग बढ़िया से समझिएगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अच्छा है कमेंट है, कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ये रहा हम लोगों का रूल नंबर 8। अब आगे बढ़ जाते हैं रूल नंबर 9 में, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 9 सहज है, सिंगल टेंस वाला मिलने वाला है आप लोगों को, चलिए देख लेते हैं उसको भी। रूल नंबर 9 एकदम सहज है। देखिए टुमारो, हालांकि टेंस सीखने के टाइम में ही इसको सिखा दिया जाता है, लेकिन हमने इसको स्पेसिफिक रूल इसलिए किया ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा समझ में आए। टुमारो, द नेक्स्ट, टू नाइट, ये कभी कभी ना समय अनुसार सेंस के आधार पर हम लोग का टुडे भी इसमें होता है, टुडे प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी होता है, इसमें भी होगा। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा, टुमारो, द नेक्स्ट, टू नाइट, द फॉलोइंग डे, चाहे ईयर, चाहे मंथ, कॉमा, और आ गया हम लोगों का शॉर्टली और फ्यूचरिटी हो जाएगा। फ्यूचरिटी का बोध कराएगा तो हम लोगों का होगा सीधा सीधी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मेशन सीखे हैं, ए ई है लास्ट में, फ्यूचर इंडेफिनिट इसका फॉर्मेशन हम लोग सीखे हैं, फिर भी लिख देते हैं ताकि आप लोग का कोई गड़बड़ ना हो। शैल और विल, नहीं तो विल शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। हाँ, ये रहा हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के रूप में। आई पोस्ट
द लेटर टुमारो, टुमारो दैट इज तुम मरो, हम काहे को मरेंगे। आई पोस्ट द लेटर टुमारो, टुमारो मिला आप लोगों को, टुमारो यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर है, तो जब टुमारो मिल गया तो यानी कि क्या बोलते हैं वर्ब किस कौन सा टेंस में जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट। तो चलिए फ्यूचर इंडिफिनिट में आई के साथ कौन सा लगाएंगे, विल लगाएंगे कि शैल लगाएंगे, शैल ही लगाते हैं। आई शैल, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, आई शैल पोस्ट द लेटर, लिख दे क्या यहाँ पर, चलिए लिख दिया एक टू पोस्ट द लेटर टुमारो। आई थिंक क्लियर। अनदर वन एग्जांपल आल्सो मोर, ही अराइव, देखिए लिखा हुआ सेंटेंस में आप लोगों को प्राय कॉमन गिर जाता है, ही अराइव हियर शॉर्टली। ये शॉर्टली कभी भी फ्यूचर इंडिफिनिट में प्रयोग होता है, कहीं लिखा गया ना शॉर्टली, यहाँ शॉर्टली, तो क्या होगा हम लोगों का ही के साथ क्या लग जाएगा हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब, इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी आता है और ऐसे कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इसको। ही विल अराइव हियर, वर्ब का पहला फॉर्म, जो लिखना है लिख देंगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखिए फ्यूचरिटी का बोध कराया ना मैं, जस्ट एक मजे का चीज लीजिए, देखिए आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज आप लोगों को हम क्लियर करना चाहेंगे, ये फ्यूचरिटी तो कभी कभी हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बनता है, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये भी करेक्ट होगा। और यहाँ पर यदि हम लोग खाली ऐसा लगा देते हैं, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, 100% करेक्ट, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, ये भी चल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों करेक्ट होगा। समझ में आ गया ये रूल नंबर 9। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 10 में, उसको भी हम पार्ट कर देंगे। रूल नंबर इस पार्ट में हम लोग सिर्फ 9 तक, 8 और 9 भी रूल रहेगा, और नेक्स्ट वाला में हम लोगों का मिल जाएगा आप लोग 10, 11, 12, यानी कि 3 रूल हो रहा है ना, तो 10 नंबर रूल को हम लोग इसमें सोचते हैं कि कर देते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए अब हम लोगों का चलेगा रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में ऐसा होता है, हम लोग जो रूल देने जा रहे हैं वो थोड़ा क्रिटिकल होगा, लेकिन सहज करने का कोशिश करेंगे। चलिए पहले हम लोग इसके बारे में जान ले, लिख लेते हैं, उसके बाद समझाया जाएगा। इफ देयर इज द verbs in which ing can't be added, और इसमें वो कौन सा वर्ब होगा, चलिए लिख लेते हैं, दैट इज, वो सब है नो, सी, हियर, मीट, लव, फॉरगिव, टेस्ट, स्मेल, और बहुत सारा होता है जी, होल्ड, मिलता भी नहीं है कहीं जल्दी जल्दी, चलिए इतना ही पर मार देता है, जैसे रिकॉल भी हो गया, रिकॉग्नाइज भी हो गया, इतना ही दे देते हैं। ईटीसी, ईटीसी, इन सब भर में हम लोग आई एन जी जोड़ते हैं, कांट बी एडेड, एंड सिंस फॉर, सिंस फॉर is given before the time, since for दिया गया है, फिर भी even these verbs will be placed in present perfect, not in present perfect continuous tense, present perfect continuous tense। ये रहा हम लोगों का रूल। देखिए अब क्या होता है, इफ देयर इज द वर्ब इन विच ing कांट बी एडेड, दैट इज, यानी कि यदि सेंटेंस में यानी कि वाक्य में कौन सा वह वर्ब हो जिसमें हम लोग ing नहीं जोड़ सकते हैं, वो सब वर्ब कौन है, सी है, नो है, सी है, हियर, मीट, लव, फॉरगिव, टेस्ट, स्मेल, होल्ड, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, बहुत सारा ऐसा वर्ब है जिसमें कि हम लोग ing नहीं जोड़ सकते हैं। ing नहीं जोड़ने के कारण
यदि सिंस और फोर यदि टाइम के पहले अगर हम लोगों का दिया रहता है, इस देने के बावजूद भी हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में हालांकि सिंस और फॉर होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है, लेकिन हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना बना करके बनाएंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि उस वर्ब में हम लोग आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, लेकिन सेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पर जो आप लोग का फॉर्मूला है शायद जानते ही हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर्स। और प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर नंबर तो हैज प्लूरल नंबर तो हैव, उसके बाद में वर्ब का थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। आई नॉट सी, सी लिखा कि नहीं मैं इसमें कर, हाँ लिखा हुआ है, देखिए आई नॉट सी हिम सिंस 2002 का कुछ भी लिखना है, देखिए यहाँ पर सिंस है, यानी कि ये सेंटेंस हम लोगों को जाना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन यहाँ पर वह वर्ब है जिसमें कि हम लोग आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में ही बना देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आई के साथ में हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब कौन होगा, प्लूरल फॉर्म में हैव। आई हैव नॉट, वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सीन ही। लेकिन कहने का मतलब है कि वो सेंस जो है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, लेकिन बनाएंगे इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में। मैंने आपको 2002 से नहीं देखा, यानी कि यहाँ पर समय है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, लेकिन वर्ब के कारण हम लोग इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, क्योंकि यह वर्ब में आईएनजी नहीं जुड़ता है। नहीं जुड़ता है, क्यों नहीं जुड़ता है, इसके पीछे कारण है, बाद में बताया जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हाँ आइए दे देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। आई नो यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई नो यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो चलिए इसको हम लोग अनुवाद कर बनाते हैं सेंटेंस को। क्या है ये, अरे नीचे हो गया, आई ये नो है, इसमें भी हम लोग आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है टाइम के पहले हम लोग का सिंस और फोर यानी कि फोर दिया हुआ है, फिर भी हम लोग इसको किस टेंस बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट आई के साथ क्या लगेगा, ये लिखने में इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं ना, यही लिख देना ठीक होगा, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा लगता। आई हैव नहीं हो रहा है, आई हैव नोन यू, KNOWN, आई हैव नोन यू। बाकी बात जल्द करना है, नोट कीजिए। इस रूल में हम लोग का इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वाला में हम लोग का करेक्ट टेंस का पूरा साफ कर देंगे, एकदम पूरा समझा करके। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। और एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। गुड को मिटा दिया, एग्जाम्पल, ही नॉट हियर फ्रॉम यू, सिंस लगाइए चाहे फोर लगाइए, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए सिंस फोर टाइम के पहले आ गया, यानी कि मैंने आपके यहाँ से, वह आपके यहाँ से कुछ भी नहीं सुना, कितने दिनों से, बहुत दिनों से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो क्या होगा, ही के साथ हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा, यानी कि हियर के साथ में भी हम लोग आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, ही के साथ हैज, नॉट अपने जगह पर बरकरार, हियर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हर्ड, यानी कि ही हैज नॉट हर्ड फ्रॉम यू। समझ में आया, ये रहा हम लोग का रूल नंबर 10। और आज इस वीडियो में इतना ही, नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिए।